तो टाइप्स के अंदर सबसे फर्स्ट आता है सिंपल बार डायग्राम। जैसे इसके नेम से पता चलता है, सिंपल बार मतलब कि अगर हम बिल्कुल सिंपली बार्स बना के डायग्राम बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंपल बार। इट इज वन टाइप ऑफ वेरिएबल कैन बी प्रेजेंटेड। इसके अंदर सिर्फ एक तरह का जो वेरिएबल है वही हम प्रेजेंट करते हैं, यूज करते हैं। इस तरह के जो सिंपल बार डायग्राम है उसमें जैसे हमने कोई सेल शो करनी है, कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट शो करना है, प्रोडक्शन शो करनी है हमें, या बर्थ रेट डेथ रेट के बारे में शो करना है, तो वी कैन इजीली शो इन दिस डायग्राम। ठीक है, सिंपल डायग्राम। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है सिंपल डायग्राम आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्सपोर्ट हम दिखा रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस साइड में हमने रुपीस लिखे हैं, ठीक है, और इस साइड में हमने ईयर्स लिखे हैं, यानी कि ईयर वाइज हमने कितना जो है वो प्रोडक्शन जो है एक्सपोर्ट किया है अपना, तो वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसके अंदर जैसे कि हमने लिखा है कि कितने रुपीस का, कितने करोड़ हमने एक्सपोर्ट जो है वो किया है बाहर की कंट्री में, और डिफरेंट डिफरेंट ईयर वाइज। इसके लिए हमने बार्स बना दिए। 2011-12 का, 12-13 का, जितने भी अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होती है वो सारी हमने क्या बनानी है, वहां तक एक बार बनाना है। तो एक साइड में हम क्या लेते हैं, रुपीस। रुपीस के लिए हमें क्वेश्चन में मिनिमम से लेके मैक्सिमम कहाँ तक की अमाउंट है इन करोड़ में, उस अमाउंट के अंदर अंदर हम क्या लेते हैं, डिफरेंसेस के वे से हम इस साइड में वाई एक्सिस के ऊपर डेटा ले लेते हैं। क्लियर। और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लिखते हैं, ईयर्स। जैसे कि आपने 10th में उससे पहले बार डायग्राम बनाया है, ग्राफ्स बनाए हैं, डायग्राम्स बनाए हैं, आपको पता है कि दो साइड्स होती हैं कॉमन बेस लाइन की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसी के ऊपर हमें क्या बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। तो हमने ईयर ले लिया। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम ईयर्स लेते हैं तो आपने यहां से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, और हर एक बार के अंदर जो है वो इक्वल गैप आपने छोड़ना है। ठीक है, दो बार्स को आपने कंबाइन नहीं करना, 6500 को साथ में आपने 10,940 नहीं करना, बीच में गैप जो है वो जरूरी है, क्योंकि वो क्या बन जाता है, अगर आप इसको कंबाइंडली कर देते हो बार्स को तो वो हिस्टोग्राम बन जाता है। हमने सिर्फ बार डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर लिखा नहीं है क्वेश्चन, इसका आंसर ये है कि आपको 6500 इस ईयर के अंदर एक्सपोर्ट किया है, 10,940 नेक्स्ट ईयर में, उसके बाद 17,150, फिर 28,350, और उसके बाद 36,500। इस तरह से हमारा क्वेश्चन में दिया था, तो हमने उन ईयर के वाइज क्या बना दिया, ग्राफ्स बना दिया। ठीक है, इतना एक्सपोर्ट हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट हुआ है, इतना एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये क्या बन गए, बार डायग्राम। इसको आप अगर चाहो, ये हमने वर्टिकल फॉर्म में बनाया है, अगर आप चाहो तो उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैंने रफली यहाँ पे ड्रॉ करके देखा है। इस तरह से आप बना सकते हो। इसके अकॉर्डिंगली बार कैसे बनेंगी, इस तरह से। ठीक है, आपने ईयर्स यहाँ पे शो करना है, और जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन है इन रुपीस वो यहाँ पे शो करोगे, तो आपका हॉरिजॉन्टल वे से बन जाएगा। आपको जैसा भी इजी लगता है आप सिंपल बार डायग्राम को उस फॉर्म में मोल्ड करके बना सकते हो, चाहे तो वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमारा है सिंपल। नेक्स्ट वाला क्या आता है हमारे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डायग्राम्स को, उसकी फुल वैल्यू को डिवाइडेड कर लेते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, जैसा भी हमें डाटा के अंदर दे रखा है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा इज टू बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट, वेरियस क्लासेस और द कंपोनेंट्स, तो उसको क्या बोलते हैं कि हमने बार को डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसको हम कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। आपको कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि कंपोनेंट बार डायग्राम क्या होता है, यानी कि अगर हम बार को डिवाइड कर लेते हैं 2 और 3 पार्ट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बार डायग्राम या फिर सब डिवाइडेड। इसको हमने बनाया है, जैसे एग्जांपल मैंने ली है और डायग्राम बनाया हुआ यहाँ पे, कौन सा, सब डिवाइडेड। हमारे पास क्या है कि एक क्वेश्चन है जो मैंने नोट डाउन कर दिया नीचे ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बताना है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोर्सेज क्या है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर हम करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया है 2, हाइड्रो और थर्मल, दोनों इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे मेन सोर्स हैं, उससे हमें टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन में है। सिर्फ यहाँ तक आपका क्वेश्चन में दे रखा है 2 आइटम्स, और आपको क्या करना है, आंसर देते हुए इनको प्लस करना है। कैसे, हमें ईयर दे रखा है, 2 टाइप के आपके सोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी गिवन है। अब हमें बोला जाता है कि आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करो। क्लियर, तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम करते हुए हमने यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है, जो भी टॉपिक आपको गिवन होगा, प्रोडक्शन है या जो भी अदर आइटम आपको दे रखी है, सेल है, प्राइसेस है, तो आपने क्या करना है, उनका टोटल कर देना है। अपने सिर्फ क्वेश्चंस को, डायग्राम को इजी करने के लिए यहाँ पे आंसर देते हुए आपने टोटल प्रोडक्शन क्या कर देना है, इनको
जोड़ देना है, इन दोनों को कंबाइंड करके, ताकि कोई टोटल एनर्जी कितनी प्रोडक्शन हो रही है वो आ जाए। ठीक है, अब हम बनाते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम के अंदर कौन सा बनाना है, सब डिवाइडेड। तो इसमें हमने एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या लेने हैं, ईयर्स। ठीक है, क्योंकि ये इजी रहता है अगर आप इस तरह से वर्टिकल वे से ड्रॉ करते हो। तो ईयर्स आपने यहाँ पे लेने हैं। कौन कौन से ईयर, 2001 से 2 तक, फिर 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5। हमने यहाँ पे 4 ईयर्स जहाँ पे मेंशन किए हैं ड्यूरिंग 2001 से 2 तक के बीच में। तो इसमें हमारे पास क्या है, 46 की प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और पहले साल में 64 की थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमारी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, टोटल कितनी कर दी, 110। आपने एक पूरा बार यहाँ पे बनाना है टोटल के तौर पे 110। ये तो हो गया फुल बार, क्योंकि ये फुल वैल्यू शो करता है प्रोडक्शन की। हमने कहा था कि इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। टोटल वैल्यू मतलब पहले तो अपनी पूरी वैल्यू ले लेनी है कितना है, और वहां तक आपने बार जो है वो ड्रॉ कर देना है। सिमिलर हमने सब में कर दिया, 121 ये टोटल है तो हमने टोटल बार बना दिया नेक्स्ट ईयर का भी। उसके बाद 130 तो हमने नेक्स्ट में 130 तक बार ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 140 अगेन आपने फिर से एक बार जो है वो बना दिया 140 तक का। अब हमने सिर्फ रिवीजन करना है किस तरह से, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोडक्शन होती है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में, उनकी अलग अलग जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिवाइड कर देंगे। तभी तो हमारा क्लैरिफाई होएगा ना कि हाइड्रो के अंदर या हमारा जो थर्मल प्लांट है उसके अकॉर्डिंगली कितना कितना हमारी प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पे हमने देखा है 46 की प्रोडक्शन हो रही है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करते हो 46 के अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। तो 46 आप लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, और कुछ ना कुछ साइन आप यहाँ पे रखते हो। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर क्रॉसेस के साइन है, और वही हमने स्केल के अंदर भी शो किया है कि अगर इस डायग्राम में आपको इस तरह का साइन मिलेगा तो ये किसको शो करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रहा है। इसके बाद जो लाइंस बची हैं वो हमने ड्रॉ कर दी बाकी बार के ऊपर, ये किसको दिखा रहा है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट कितना हो गया, 100 में से 46 हमने इसको दे दिया, बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, इट मीन 64 है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो 46 पहले आप लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद 64 है, तो यहां से 64 कितने तक बनेंगे वो आपको लेना पड़ेगा। नॉर्मली बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो यही गड़बड़ करते हैं, 46 के बाद 64 यानी कि 60 से 4 स्टेप आगे चले जाओ तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ऐसा आपने नहीं करना। हमें अपनी टोटल वैल्यू बतानी है 110, यानी कि 46 प्लस उसके अंदर प्लस 64 कहाँ तक जाएगा, वो 64 होना चाहिए, वो 110 तक जाएगा। क्लियर, क्योंकि हमने एक ही बार में दोनों की प्रोडक्शन को शो ऑफ करना है। इसी तरीके से आपने सारे बार्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। 49 उसके बाद कितना रह गया, 121 में से 49 आपने निकाले, कितना 72 रह गया, तो 72 तक आपका और आगे चला जाएगा। यानी कि या तो आप पहले ड्रॉ कर लो, अदरवाइज आप पहले ऐसे 49 और नेक्स्ट 72, यहाँ से 72 होना चाहिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बेस्ट वे क्या है, पहले आप इन सब का टोटल करोगे, टोटल्स के बार बना दोगे, और जो भी एक आइटम है उसकी आप डायग्राम्स में शो कर दोगे। रिमेनिंग पार्ट ऑटोमेटिकली आपका जो है वो जजमेंट हो जाएगा कि कितने कितना बार जो है वो सेकंड प्रोडक्शन का है। क्लियर, ताकि आपकी गलत होने के चांसेस ना रहे। और आपको साथ में स्केल देना है, इस साइड पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रो अब्लिक डाल के थर्मल दोनों की, और इधर ईयर्स आपको शो करने हैं। ये हो गया हमारा एक ही डायग्राम के अंदर हमने डिवीजन कर दी अपने बार्स की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है, जिसमें मल्टीपल नाम से पता चलता है रिप्रेजेंट 2 और मोर सेट ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। इसके अंदर हमें 1 या 2 या 3 इस तरह से हमें डेटा जो है वो लेने हैं। ठीक है, 2 और मोर सेट बना देने हैं बार्स के। तो इन दिस केस अ सेट ऑफ एडजेसेंट बार इज ड्रॉन, सच डायग्राम्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड बार डायग्राम। इसका भी एक और नेम है, जैसे उसका नेम था कंपोनेंट, इसका क्या है कंपाउंड बार डायग्राम। और ये बिल्कुल एडजेसेंट बनते हैं, एक के बाद एक, जो साथ साथ जो जुड़ते हैं बार्स उसको बोलते हैं एक साथ बार बनना। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम। इसका हम डायग्राम चेक कर लें एक बार। जैसे कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, पहले क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर वाइज हमें बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो गिवन है। क्लियर, और उसको हमने शो करना है, यानी कि एक ईयर के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स को शो ऑफ करना है, फिर नेक्स्ट वाले ईयर के अंदर भी 2 वेरिएबल को शो ऑफ करना है। तो इट मीन्स क्या बनाना पड़ेगा, हमें एडजेसेंट बिल्कुल साथ साथ उसी साल के अंदर 2 डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। अगर 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, लिटरेसी रेट भी दे रखा है, इलिटरेसी रेट भी दे रखा है, जितनी भी दे रखे हैं 3 या 4, तो वो एक ही बार एक ही ईयर्स के अंदर हमने उतने उतने बार जो है वो ड्रॉ कर देने हैं। अब आप देखो यहाँ पे एक ही बार है 21 से 30,
के बीच बीच में, यानी कि उस 10 सालों के बीच में कितना है, तो हमने वहां पे शो कर दिया एक बार बर्थ रेट एक बार डेथ रेट। और क्या करना है, 46 हमारा बर्थ रेट है, तो हमने डेटा को इस तरीके से अरेंज किया है 0 से 60 तक का, ठीक है, ताकि हमारा जो भी ये डाटा है वो सारे का सारा कवर हो जाए। हमें कैसे बनाना पड़ेगा, है 0 हमारा मिनिमम है और लास्ट हमारा क्या है, हमारा कवर हो रहा है 46 तक है या 40, इससे ज्यादा आइटम नहीं है, तो हमने इस 50 या 60 तक का हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस साइड में आइटम्स 10-10 के गैप से हमने ले लिए और इधर क्या लेते हैं हम, ईयर्स। तो हमने पहले क्या किया, एक ही साल के अंदर हमने बर्थ रेट का ले लिया और हमने किसका ले लिया, डेथ रेट का, और इसके लिए हमने साइन डिफरेंट रखे हैं, एक को हमने शेडेड कर दिया, एक को हमने विदाउट शेडेड, और इसी को हम क्या करेंगे साइड में स्केल के अंदर शो ऑफ करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। अगर जो सेम है, बिल्कुल सिंपल है, वो क्या हो जाएगा हमारा, किसको शो करता है, बर्थ रेट को, और जो हमने शेडेड किया है वो किसको शो करता है, डेथ रेट को। तो यहाँ पे स्केल आपका हर जगह पे होना जरूरी है। अगर आप स्केल मेंशन नहीं करते तो आपके -2 मार्क्स हमेशा जाते हैं, अगर ये 5 का क्वेश्चन है तो, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने ईयर्स नोट डाउन नहीं किया, यहाँ पे आपने बर्थ रेट डेथ रेट नहीं मेंशन किया, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन नहीं किया, तो उन केसेस में क्या हो जाता है, आपके मार्क्स हमेशा डिडक्ट हो जाते हैं, आपके जो भी जितने मार्क्स का टोटल आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्केल्स हमने यहाँ पे दे रखा है, मैंने यहाँ पे बाहर इसलिए शो किया ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो जाए कि क्या दिया है। यहाँ पे हमारे पास बर्थ रेट डेथ रेट भी गिवन है और ऊपर हमने टॉपिक भी दिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ईयर, और हमारे पास ये वाली साइड में भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस तरह से आप बार बना लोगे एक ही साल के अंदर डबल, फिर हमने थोड़ा सा गैप दिया है, फिर उसके बाद फिर 2 बार बनाई है, फिर छोटा सा गैप देके फिर 2 बार बनाई है। आप थोड़ा ज्यादा गैप देना, हमारे पिक्चर्स के अंदर भी विजिबल थोड़ा कम हो रहा है ताकि क्लैरिटी हो जाए। जब भी आप बार बनाओगे तो एग्जामिनर को, देखने वाले को लगे कि हाँ बच्चे को क्लैरिटी है इस चीज की, और वो प्रॉपर वे से क्या बना रहे हैं, मल्टीपल बार डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज मतलब हमने परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर क्या होता है कि जैसा हमारे पास डाटा है उसी फॉर्म में हम उसको आगे जो है वो लिख देते हैं, उसको शो ऑफ कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होगी, हमें पहले उसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बार्स हैव बीन यूज्ड टू प्रेजेंट द एक्चुअल फिगर। जो हमारी एक्चुअल फिगर दिखाते हैं वो हो गए सब डिवाइडेड, या फिर जो अभी हमने किया था मल्टीपल, लेकिन जो एक्चुअल नहीं दिखाते उसको हमने डाइवर्ट कर दिया परसेंटेज में, दैट इज द परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मेनी टाइम्स कंपैरिजन ऑफ डाटा इज डन ऑन द रिलेटिव बेसिस, हमें रिलेटिव करना पड़ता है, रिलेट करके हम उसका लेते हैं कंपैरिजन। टोटल वैल्यू इंडिकेटेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द बार इज अज्यूम्ड टू बी 100 एंड ईच पार्ट देयर ऑफ इज शोन एज द पार्ट ऑफ 100। मीन्स कि जब भी आप डाटा लेते हो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन को क्या ले लेते हो आप, टोटल कर लेते हो कि वो 100 है, 100 मतलब परसेंटेज, और सभी के सभी पार्ट्स की परसेंटेज हमने, यानी कि 100 के पार्ट के अकॉर्डिंगली आप उसको निकाल देते हो। ईच पार्ट का आप क्या निकालते हो, उसका हिस्सा निकालते हो कि 100 में से उसका कितना पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको हम देखते हैं कि कैसे बनता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। हमारे पास एग्जाम्पल है कि जैसे हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है या फिर नेशनल इनकम के अंदर अलग अलग हमारे सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर 1980 और 81 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 95 और 96 की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 सालों का हमें डाटा गिवन है और इन 2 सालों में डिफरेंट सेक्टर वाइज इतना प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी इतना बन रहा है, ठीक है। इसको हम बार के ऊपर कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा हमें क्वेश्चन के अंदर देखा है हमारे परसेंटेज बार डायग्राम के अंदर हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। तो 2080-81 का जो डाटा हमने लिया है उसकी हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हम दोबारा इसके ऊपर जाते हैं। 160 हमारे पास ईयर वाइज दे रखा है, 1980-81 ये वर्किंग नोट है, रफ में आपको बना के दिखा रही हूँ। 80 के अंदर फर्स्ट आइटम प्राइमरी सेक्टर के अंदर कितनी है, 1,60,000 की प्रोडक्शन हुई है, कितने में से टोटल हमारा 4 लाख अगर हम कर दें और परसेंटेज निकाल दें 100, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 40%। तो 40% यानी कि इस साल में हमारी प्रोडक्शन हुई है प्राइमरी सेक्टर से। सिमिलर अगर हम बात करें कि 9,60,000 प्रोडक्शन हुई है, टोटल कितना है हमारे पास 96,000 की प्रोडक्शन हुई है, यहाँ पे 96,000 लिखना है, और 4 लाख
का हमने निकालना है मल्टीप्लाई 100 करके, तो वो कितना परसेंट हमारा निकल आता है इनको सॉल्व करके 24%, यानी कि हमने ये भी परसेंटेज निकाल ली। नेक्स्ट अगर हमें टर्शियरी सेक्टर का निकालना है तो 1,44,000 की प्रोडक्शन है और टोटल में से कितना परसेंट ये हमारा कवर करता है, यानी कि जीडीपी में कितना परसेंट टर्शियरी सेक्टर से जाता है, ये निकल जाता है 36%। इट मीन्स हमने क्या निकाल लिया, एक साल का परसेंटेज निकाल लिया। सिमिलर हम दूसरे साल का भी निकालते हैं 74,000 अपॉन 2,33,000 मल्टीप्लाई 100। इस तरह से हम तीनों सालों का क्या निकाल लेते हैं, इनका भी परसेंटेज जो है वो निकाल लेते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बना सकें, बार बना सकें। अब हमने जो 80 के अंदर परसेंटेज निकाली है दैट इज 40, 24 और 36 निकाली है, और सेकेंड ईयर की कितनी निकाली है, जो 95 96 की बात करें 32, 27 और 41। अब हमने क्या किया, इनको प्लस करके सेम जैसे हमने पहले किया था सब डिवाइडेड के अंदर हम इनको प्लस कर दिया था, वही चीज हम कर रहे हैं। पहले 40 में 24 एडिशन कर दिया, फिर 36 एडिशन कर दिया, क्योंकि इसमें भी हमें वही चीज दिखानी है, परसेंटेज दिखानी है, अप टू हमने 100 माना है। हमने इसकी डेफिनेशन में भी रीड किया था कि जो भी परसेंटेज फुल वैल्यू हम लेते हैं, कि जो भी हम इंडिकेट करते हैं बाय द टोटल लेंथ ऑफ द बार इज अज्यूम टू बी 100। टोटल लेंथ हमारी 100 ही है, क्योंकि हम परसेंटेज बार डायग्राम बना रहे हैं, और उस परसेंटेज 100 में से कितना हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, कितना हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है और कितना हमारा टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, ये हमें उनकी परसेंटेज देके करना पड़ेगा। क्लियर? तो बेटर क्या रहता है, आप कहीं गलती ना करो, इसके लिए मिस्टेक ना हो, आप पहले इन सबको एडिशन कर लेते हो। पहले 40 में 24, 24 में से 36 भी एडिशन कर लिया। सेम आपने नेक्स्ट कॉलम वाला भी बना लिया जो नेक्स्ट ईयर का है। अब हम ड्रॉ करते हैं सेम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर दो चीजें हम लेंगे। यहाँ पे ईयर्स हम लेते हैं 1981 और 95, 96। इस साइड में हम क्या लेते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन है यानी कि जीडीपी, जो हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आप इस साइड में नोट डाउन कर देते हो। यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले 100 तक का हम डेटा ले लेते हैं, पहले साल में भी और दूसरे साल में भी, क्योंकि हमने टोटल क्या लिया है, 100 लिया है। टोटल प्रोडक्शन को हमने 100 की टोटल क्यों माना है, क्योंकि हम परसेंटेज की फॉर्म में चले गए हैं। ठीक है, तो हम पूरा बार बना लेते हैं एक, और यहाँ पे दूसरा भी बार बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 80, 81, और थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ से 95, 96 का हो गया। अब हम सबसे फर्स्ट क्या लेते हैं, जो भी हमारा है एक सेक्टर, तो हमने यहाँ पे ले लिया कि 36 हमारा परसेंटेज है। या तो आप पहले ले लो कि कोई भी एक आगे पीछे कर सकते हो, प्राइमरी सेक्टर लेना है तो 40 पहले ले लो, वो जो भी आपकी चॉइस है आप आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिया है 36, तो हमने 36 पहले ले लिया। क्लियर? अब 36 के बाद क्या करना है, हमने 24 और जोड़ने हैं, तो 36 में 24 और जो एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसके बाद हम 36 में 24 और एडिशन कर दिया, वो कितना हो गया 60। ठीक है, तो यानी कि हमने 60 तक लेके जाना है, क्योंकि हमने प्लस कर लिया। या फिर 60 से अब हम और कितना आगे जाएं, अगला आइटम क्या है हमारा 60 के अंदर 40, तो 40 और एडिशन कर दो तो वो बन जाएगा 100। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो सिंपल आप पहले 40 लो, सबसे पहले 40 में कितना जोड़ दो 24, वो क्या बन जाएगा 64, फिर आप 64 पे मार्क कर दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपने सीधा कहाँ पे लेके जाना है 36 और एडिशन कर दो, तो वो क्या बन जाएगा 100। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है पहली आइटम दूसरी आइटम आप अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हो, लेकिन वो पूरे का पूरा जो आपका बार है वो 100 ही होना चाहिए। 110, 120 नहीं बन जाना चाहिए, या 100 से कम भी नहीं होना चाहिए। जब हम टोटल करते हैं तो वो 100 ही दिखना चाहिए। सिमिलर आप इसका सेकेंड बार भी बनाते हो, ये बन जाता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। क्लियर? लास्ट में आता है हमारा डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशंस के अंदर क्या है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इट इज यूजफुल टू शो द नेट डेविएशंस इन डिफरेंट वैल्यूज। जैसे कि हम प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करना है, या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डिवाइड करना चाहते हैं, या फिर हमने सेल और परचेज को डिवीजन करना है। कुछ भी अगर हम कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स लेते हैं विच हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको शो करने के लिए डेविएशन बार डायग्राम बनाते हैं। डेविएशंस मीन्स कि हम उसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि वन साइड में हमारा पॉजिटिव आता रहे और सेकेंड टाइप में हमारा नेगेटिव आता रहे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले ली, यहाँ पे हमें डिफरेंट ईयर्स दे रखे हैं और उसमें सेविंग या डेफिसिट बता रखा है। ठीक है, तो इसमें हमने कितना बचाया है और कितना हमसे कमी आ गई। डेफिसिट मतलब हमारा नुकसान हो गया, हमारा लॉस चला गया, सेविंग खत्म हो गई, उतनी कम पड़ गई। जितने पॉजिटिव है हमने बचाए हैं उतना हम, जो अगर माइनस है उतना हमारा डेफिसिट हो गया। अब हमने दोनों चीजों को यहाँ पे डायग्राम के ऊपर शो करना है।
ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस की लाइन लेते हैं और फिर वाई एक्सिस की लाइन लेते हैं, क्लियर। और हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इस साइड में हम ईयर्स दिखाते हैं 2009, फिर 10, फिर 11, 12, 14। अब हमने कहाँ पे ऊपर नीचे इस तरह से क्यों किया है, क्योंकि जो पॉजिटिव आइटम है उनके लिए बार्स हम ऊपर ड्रॉ करते हैं, जो नेगेटिव आइटम होगी उसके लिए बार हम नीचे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने डेविएशन कर दी। डेविएशन मतलब बांट दिया, 2 पार्ट्स में हमने अपनी उस लाइन को डिवीजन कर दी, बट कॉमन बेस लाइन हमारी वही रहेगी। इसके अपर साइड में हमने प्रॉफिट्स कर दिए, इसके लोअर साइड में हमने लॉसेस कर दिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ये होता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉस प्रॉफिट, इस तरह से अगर डिविजन्स करनी है तो इस तरह का डायग्राम हम यूजफुल रहता है और इसी को यूज करते हैं, क्लियर। यहाँ पे हमने सेविंग और डेफिसिट लिख दिया। 2009 हम लिखेंगे तो पहले हमारा प्रॉफिट होता है, सेविंग होती है, उसके बाद हमारा लॉस होता है, यानी कि हमारा नुकसान हो गया, सेविंग नहीं हुई, तो हम नीचे की तरफ शो कर देंगे। फिर हमारा 10 का सेविंग हुई है तो ऊपर को शो करेंगे, उसके बाद 15 का हुआ है तो भी ऊपर शो करेंगे, सेम 25 नेगेटिव की फॉर्म है नीचे शो करेंगे और नेक्स्ट वाला फिर हम ऊपर शो करेंगे, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया अपनी उस बेस लाइन को 2 पार्ट में, दैट इज कॉल्ड द डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारे सभी तरह के बार डायग्राम्स। और लास्ट हमारा टॉपिक बचा है पाई डायग्राम। स्टूडेंट्स आज हम पाई डायग्राम भी कवर करेंगे। ये टॉपिक आपका बहुत इजी था, इसीलिए आपको मैंने टर्न वाइज करवा दिया 1 बाय 1, ताकि इसमें कोई टफेस्ट पोर्शन नहीं था, इसलिए हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा पाई चार्ट या पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब हम चार्ट बनाते हैं, यानी कि पूरा सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं, पाई डायग्राम इज अ सर्कल divided into various segments showing the percentage value of the series। आपको क्या करना है कि इसमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है और वेरियस सेगमेंट्स बनाने हैं, डिफरेंट आपको पार्ट्स बना देने हैं उस सर्कल के। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, उसमें हमने इनके डिवीजन कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से हमें आ सकता है। हमने यहाँ पे कुछ आइटम्स ले रखी है। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री ऑफ रीजन वाज गिवन बिलो, आपको दे रखा है पाई डायग्राम। तो इसके अंदर हमें जो इंडस्ट्री है उसके में दे रखा है नेशनल इनकम दे रखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री वाइज, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, ये 5 आइटम हैं और इसमें कितना % शेयर हमारा नेशनल इनकम में जा रहा है, 40%, 21, ये क्वेश्चन है। तो 100% हमारा सभी सेक्टर में से मिला के 100% हो जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले हमें सर्कल में अगर पुटअप करना है, पाई चार्ट में पुटअप करना है इन सभी आइटम्स को, तो उसके लिए पहले डिग्री बनानी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि एक सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का एक पूरा हमारे पास एंगल होता है, तो हमें उसकी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी इन सभी पॉइंट्स को। तो हम लिखते हैं ये सारे पार्ट्स जो आइटम वाइज हमें दे रखे हैं, ये परसेंटेज जो हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इनटू कंपोनेंट्स को 360 डिग्री पे लेके आएंगे। कैसे, 40 दिया हुआ है, 40/100, 100 क्या है, टोटल परसेंटेज। तो जितना आपका 40 है आप उस टोटल के साथ डिवीजन कर दोगे, जिस फॉर्म पे आपको लेके आना है उस चीज के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे। हमें इस परसेंटेज को डिग्री की फॉर्म में लेके आना है, तो मल्टीप्लाई दिस आइटम इनटू 360 डिग्री, ठीक है। तो आ जाएगा 144। सेम 21 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 360, अगेन हमारे पास आ जाएगा डिग्री की फॉर्म में। तो इस तरह से हमने सभी आइटम को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। और हम क्या करते हैं, अब इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो अपनी तरफ से पाई चार्ट आपको बनाना सिखा रही हूँ, पहले वहां पे जाते हैं, फिर आपको यहाँ पे शो कर। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है। जब सर्कल ड्रॉ कर देते हो तो उसमें से कहीं से भी आप जो एक मेन सेंटर पॉइंट है वहां से कहीं से भी आप पाई चार्ट बनाना ड्रॉ कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, कहीं से भी आप जो है उसको शो ऑफ कर सकते हो। इसके लिए आपको डी चाहिए, क्योंकि डी हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें डिग्रीज में बनाना है इस सर्कल को। हमें 360 का पूरा एंगल है तो उसको डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में, कितना एग्रीकल्चर का पार्ट है, कितना इंडस्ट्री का है, कितना ट्रांसपोर्ट का है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे पहले डी को रखा। तो डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आइटम है जो भी आपको लेनी है तो उसके ऊपर आपको पॉइंट लगाना है। जो भी आपने पहले लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर हम पहले ले रहे हैं 144। तो 144 के लिए मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे साइन ले लिया 144 का। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इस लाइन को अपनी मर्जी से ड्रॉ करना है। जहां से भी आप स्टार्ट करोगे वहां पे डी रख के आपको क्या लगाना है, 144 का एंगल बनाना है। ये सबसे पहले 144 का ड्रॉ हुआ, जिसका भी हमने रखा था एग्रीकल्चर का है जो भी है। अब आपने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेकेंड टाइम आप क्या करोगे, दूसरी लाइन के ऊपर अपनी डी रखोगे। ये हमने सेकेंड जो है लाइन उसके ऊपर अपनी डी को रख दिया। जो भी लाइन आप ड्रॉ करते जाओगे उसके ऊपर आप डी को घुमाते जाओगे। इसके बाद 75 हमने लेना है, तो ये हमारा है 70।
75 नियर अबाउट हम यहाँ पे लेते हैं, ये रहा हमारा 75, ठीक है। तो हम 75 को इसके साथ मैच कर देते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड कंसेप्ट, कितना 75 पॉइंट समथिंग, ये जितनी भी डिग्री हमने बोला है। अब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके ऊपर हम बनाएंगे 68.4 जो भी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है। हम इस लाइन को रखेंगे और एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे जो भी हमने करनी है। तो हम यहाँ पे रख के अब क्या करेंगे, ओके यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। तो इसके ऊपर 68.4 हम ड्रॉ करेंगे, तो 68.4 समथिंग हियर, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया तो हम इसको दोबारा ड्रॉ करके देख लेंगे। आप अपनी तरफ से ट्राई करोगे, क्योंकि मुझे जितना उल्टा लेके बैठी हूँ मैं, आपको पेज को घुमा नहीं रही, तो आपको इतना ही समझ आ जाए, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 68 के बाद 46 हमने ड्रॉ करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम मेन बेस लाइन बना लेंगे और 46 का एंगल ड्रॉ करेंगे। 46 40 निकल गया, 45 46 नियर अबाउट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा 46 के हिसाब से अब मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर, ये बन गया। ये हो गया मेरा 46.8 डिग्री। मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया, लास्ट में रखे 25। तो इस लाइन के ऊपर आप रख के देखोगे तो जो बाकी बचेगा आपका 25 के अबाउट बच जाएगा, नियर अबाउट 25, ठीक है। तो ये रहा हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर 25। तो ये बनता है 25.2 डिग्री। तो हमने सारे पार्ट्स को इस तरीके से घुमाना है, डी को जहां से भी आप एक लाइन से स्टार्ट करते हो डिफरेंट वाइज आपने वो लेके जाना और आपके पार्ट्स जो है वो रेडी हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पाई चार्ट या पाई डायग्राम, ठीक है। अब हम ओरिजिनल चार्ट जो हमने ड्रॉ कर रखा है उस पर आपको इनको क्या बनाना है, 144 का एक साइन देना है, चाहे आप शेडेड कर दो, लाइंस ड्रॉ कर दो, ताकि आपको क्लियर हो जाए आपने इसको एग्रीकल्चर का पार्ट चूज किया है। जो ब्लैंक छोड़ा है वो बैंकिंग का है। इसके अलावा जो आप कुछ और इसके आइटम रखते हो उसका नाम एडमिनिस्ट्रेशन रख दिया। 46 पे 68 पे आप कुछ और डिजाइनिंग करते हो, इस पे कुछ और डिजाइनिंग कर लेते हो, ठीक है। तो आप डिफरेंट पार्ट पे अगर आप डिजाइनिंग नहीं भी करते हो सर्कल में तो वो चल जाता है, क्योंकि आप इसके अंदर फिगर जो वो प्रॉपर लिख रहे हो 144 डिग्री और साइड में आप लिख रहे हो 144 डिग्री इज इंडिकेट टू एग्रीकल्चर, ये इसका साइन है, ठीक है, कि इसको शो ऑफ कर रहा है। तो ये आपका बिना यहाँ पे शेडेड किए भी चल जाता है। बाहर आप इसको मेंशन कर सकते हो एरो लगा के, दिस इज एग्रीकल्चर पार्ट, दिस इज बैंकिंग पार्ट। तो ये आपका बन गया पाई चार्ट। ये भी बहुत इजी था, इसलिए आज हमने कवर कर लिया। सो आज हमारा जो पूरा टॉपिक है पाई चार्ट और बार डायग्राम्स का वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपका सैटरडे संडे मंडे 3 डेज ऑफ होता है और आप इसके अच्छे से पूरे चैप्टर की प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भेजूंगी जिसके ऊपर आपको बार ग्राफ्स बनाने हैं अलग अलग तरह के और पाई चार्ट ड्रॉ करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।